खबर है कि वहीं से इनकी ट्रेनिंग हुई है, वहीं से इनको आर्थिक सहायता मिल रही है। बगल में आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश है। इस तरह की घटना हो सकती है क्या? लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है भाई? वोट बैंक की राजनीति आपको करना है, देश को एकदम उपद्रव के आग में झोंका जा रहा है। जानबूझकर हिंदुओं के दुकानों पर, उनके घरों पर हमला हो रहा है, लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। पलासी की लड़ाई हुई थी, उसमें वो हारा, उसके बाद अंग्रेज आ गए। तो अगर मुर्शिदाबाद अगर हम हार गए तो पूरे देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अब लग रहा है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। हम उस देश में रहते हैं जहां एक सूत्र में तमाम राज्य हैं, सबके लिए एक संविधान है, एक कानून है, तो फिर इतनी बड़ी खुली छूट। जो लोग 56 इंच की सीना की बात कर रहे थे उनको भी आगे आना चाहिए। इतना कुछ हो रहा है और देश की जनता जानना चाहती है कि भाई हमने एक लोकप्रिय सरकार केंद्र में बैठाया है। पश्चिम बंगाल पिछले 10 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है, चाहे कूच बिहार हो, मुर्शिदाबाद और मालदा। पिछले 10 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण जी हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है उससे अब पूरा देश अछूता नहीं है। जिस तरह की वीडियो, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, एक तरफ तो पश्चिम बंगाल सरकार के पूरे चेहरे पर प्रश्न लग रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। हम उस देश में रहते हैं जहां एक सूत्र में तमाम राज्य हैं, सबके लिए एक संविधान है, एक कानून है, तो फिर इतनी बड़ी खुली छूट क्यों उपद्रवियों को दिया गया है? जी, जैसे कि क्या वहाँ पे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? अब देखिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये तो वहाँ के हालात देखने के बाद सबसे ज़्यादा ये इस बात का डर है कि बांग्लादेश में हम लोगों ने देखा था, तख्ता पलट हुआ था और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं वहाँ से प्रभावित हैं। और ये भी खबर है कि वहीं से इनकी ट्रेनिंग हुई है, वहीं से इनको आर्थिक सहायता मिल रही है। बगल में आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश है। इस तरह की घटना हो सकती है क्या? क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बढ़िया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचता है। अपने बिहार में ही देख लीजिए, नीतीश जी हैं, बीजेपी की सरकार है, दंगा होता है क्या बिहार में? लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है भाई? वोट बैंक की राजनीति आपको करना है, देश को एकदम उपद्रव के आग में झोंका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सभ्य नागरिक होने, एक जागरूक नागरिक होने के कारण इस बात की कहीं ना कहीं कमी खल रही है कि केंद्र सरकार को इस पर एकदम तत्काल पहल करनी चाहिए। जी, चूंकि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, वो भी एक महिला हैं और वहाँ पे महिलाओं के साथ भी बहुत हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है। इस पे क्या कहें? देखिए, महिला हैं या पुरुष हैं, आपको ज्ञात होगा कि हम सभी एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। कोई भी विधानसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य हो, वो संविधान के प्रति एक शपथ लेता है। ममता बनर्जी ने भी शपथ लिया हुआ था कि तब और जब कि ऐसा करना। तो वो जो कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं? क्या बंगाल में सिर्फ वही लोग रहते हैं जो उपद्रव कर रहे हैं? बहुसंख्यक जो जनता है उसमें दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है और समाज के वंचित लोग हैं। मुर्शिदाबाद की जो तस्वीरें आ रही हैं, ममता बनर्जी को आकर कहना चाहिए कि भाई ये झूठी तस्वीर है, हमारे राज्य को बदनाम करने की बात हो रही है। जिस तरह से लोगों का पलायन हो रहा है, जानबूझकर हिंदुओं के दुकानों पर, उनके घरों पर हमला हो रहा है, लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, तो इस विषय पर देश का एक एक नागरिक चिंतित है। और इस पूरे मामले में पूरा देश चाहता है कि जो मुर्शिदाबाद जो है, देखिए इतिहास को अगर आप जानती होंगी तो नवाब सिराजउद्दौला हुआ करता था, जो पलासी की लड़ाई हुई थी उसमें वो हारा, उसके बाद अंग्रेज आ गए। तो अगर मुर्शिदाबाद अगर हम हार गए तो पूरे देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए केंद्र सरकार को पूरे अपने नियम कानून के तहत ऐसे उपद्रवियों को कुचल देना चाहिए। तो क्या वहाँ की सीएम को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, सीएम से बड़ा केंद्र होता है ना, केवल सीएम के भरोसे वो तो कह रहे हैं कि हम नियम ही नहीं लागू होने देंगे। वो भारत के संविधान को भी कल कह देंगे कि नहीं मानेंगे। लेकिन ये ममता बनर्जी का बांग्लादेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल भारतीय गणराज्य के अंतर्गत आता है। वहाँ भी वही कानून लागू होता है जो कानून देश के अन्य राज्यों में लागू होता है और देश की शांति, सुरक्षा और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा से बढ़कर किसी भी नेता का पद नहीं है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि राज्य सरकार सभी मोर्चे पर विफल है। इस मामले पर ममता बनर्जी का कोई बयान आप दिखा दीजिए जिसमें आकर उन्होंने कहा हो, इसमें उन्होंने माफ़ी मांगा हो। लोग मर रहे हैं। लेकिन टीएमसी के एक नेता हैं जो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगने देंगे।
भाई अमित शाह को खुला चैलेंज किया है उन्होंने। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन नहीं लगने देंगे तो क्या जवाब देंगे कि वो उन हजारों लोगों को जो भगाया जा रहा है, दुकानों को जलाया जा रहा है, वहां पर धार्मिक हिंसा की जा रही है, इसकी जवाबदेही किसकी है? किसकी इसकी जवाबदेही है? क्या टीएमसी इसकी जवाबदेही लेती है? टीएमसी को तो जवाबदेही लेते हुए केंद्र को भेजना चाहिए पत्र कि भाई अब हमसे संभल नहीं रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कोई बांग्लादेश थोड़े है, भारत का हिस्सा है। और इसमें जो लोग 56 इंच की सीना की बात कर रहे थे, उनको भी आगे आना चाहिए। इतना कुछ हो रहा है और देश की जनता जानना चाहती है कि भाई हमने एक लोकप्रिय सरकार केंद्र में बैठाया है जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है, आंतरिक सुरक्षा करती है। तो देश का हर एक नागरिक ऐसी घटनाओं के बाद केंद्र सरकार से चाहता है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। पश्चिम बंगाल में हिंदू भी सेफ नहीं है, काफी संख्या में वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं, क्या? अब तो पूरा मामला आपने देख लिया ना। यहाँ पर सीधे सीधे आप समझिए कि हिंदू सेफ नहीं है। हम केवल हिंदू की बात नहीं करेंगे, जो लोग उसमें शामिल हैं उनका धर्म देखिए। तो हम पूरे मुसलमान कौम को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, पर जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो कोई हो, हम किसी एक कौम की बात नहीं कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में किसका घर जलाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में किनके ऊपर हमले हो रहे हैं? क्यों हमले हो रहे हैं? इस विषय पर कहीं आपने चर्चा देखी? सरकार क्यों होती है? सरकार जो होती है सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जो लोग वोट देते हैं, उन तमाम लोगों की होती है जो उस राज्य की परिधि के अंतर्गत आते हैं। बंगाल भारत के अंतर्गत आता है। हम सभी भारतीय गणराज्य में रहते हैं। हम एक सभ्य नागरिक हैं, एक जागरूक नागरिक हैं। तो देश की घटनाओं पर हम बोलेंगे, हम अपना अधिकार जताएंगे। और इसमें हम ये कह दें कि हिंदू मुसलमान ये वो जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार को, जिनका कहना है कि जो उपद्रवी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार से अगर नहीं संभल रहा है तो फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्या कुछ कहते हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं।